जय हिंद साथियों, देखिएगा बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आपको पता होगा कि रिजल्ट से पहले आपका आंसर की यानी कि फाइनल आंसर की रिवाइज्ड आंसर की आ चुका है। इसका मतलब साफ है कि इसके बाद की घटनाएं क्या क्या होने वाली हैं वो आपको जो है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल में आप देख सकते हैं ये ट्विटर हैंडल है व्यू उत्तर प्रदेश और इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है ये आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश 60,244 भर्ती की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो जो है अपना आंसर की जो है वो देख सकते हैं। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो जो है वो अपना आंसर की देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप अपनी आंसर की को देख पाएंगे। इसके बाद में मैं आगे बात करता हूं कि देखिएगा रजिस्ट्रेशन। अच्छा देखिएगा ये जो आंसर की जब मैंने देखी तो उस आंसर की यानी कि रिवाइज्ड आंसर की में क्या कुछ रहा, मतलब आपको पता होगा कि जो शिफ्ट थी, ठीक है, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस जो है वो गलत हैं और कितने जो है वो दो ऑप्शन को सही माना है। अब इसमें कितना नंबर मिलेगा, क्या कुछ रहेगा, वो पूरी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत, किस शिफ्ट में कितने डबल ऑप्शंस को जो वो सही माना है और किसको फाइनल रूप से जो पूर्ण रूप से वो गलत साबित कर दिया है। तो अभी क्या इसका नंबर होगा, नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखिएगा थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। अगर आप यहां पर जाएंगे, जब आप लिंक पर जाएंगे तो लिंक पर जाने के बाद में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर फिल करना पड़ेगा, यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। इसके बाद में जो आपका बुकलेट नंबर है वो आप बुकलेट नंबर देख लीजिएगा। इसके बाद में आपको दोबारा से बुकलेट नंबर जो है वो यहाँ पर डालना होगा और ये जो आपको कैप्चर है वो यहाँ पर जो है वो कोड को दर्ज करना होता है। उसके बाद में आपको दाखिल करना होता है, मतलब साइन इन करना होता है। तो आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है वो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आ गया? इस तरीके से आप अपनी रिवाइज्ड आंसर की को चेक कर सकते हैं। अभी हो सकता है कि ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है, काफ़ी कमेंट आए थे कि सर जो हम अपना रिवाइज आंसर की नहीं देख पा रहे हैं, तो भाई दिक्कत है थोड़ा सा, क्योंकि एक साथ आपको पता है इतने ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया, सबके सब टूट पड़ेंगे तो भाई सर्वर कितना भी अच्छा क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन फिर भी ये आपके देख सकते हैं ये बड़ी राहत की जो खबर है। ये गोरखपुर की तस्वीर है जो कि पीएससी बटालियन के अंदर होने वाला जो आपका फिजिकल है भाई उसके लिए ग्राउंड तैयार हो रहा है। और आपको मैंने जो है वो ना कल ही आपको जो है वो बता दिया था, कल ही आपको बताया था कि देखिएगा जिस जनपद में मैं हूँ वहाँ पर भी जो है वो ग्राउंड की साफ सफाई साथ ही में उसकी नपाई तुलाई चालू हो चुकी है। मैंने आपको कल आपको बताया था उस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तस्वीर और आई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर ग्राउंड की है ये, यहाँ पर पीएससी ग्राउंड है और साथ ही में यहाँ पर जो होने वाला 60,244 का फिजिकल है, दौड़ है, उसके लिए तैयारी भाई एकदम साफ है। एक बात बताइएगा, जब शादी का मुहूर्त, जब शादी का समय बहुत नजदीक आ जाता है तभी तो तैयारियां की जाती हैं। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? मान लीजिएगा आपकी शादी जो है परसों बारात आने वाली है, किसी के घर में परसों बारात आने वाली है, मतलब आज या कल में तैयारियां एकदम जो है जोरों शोरों पर रहेंगी और उसके बाद में जो है फुल तैयारी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने बाद या 1 महीने बाद में बारात जानी हो और आज से ही टेंट वेंट चढ़ा करके बफर वफर है एकदम खाना पीना सेट कर रखा हो, नहीं हो सकता। अभी तो सफाई हो रही है, इसके बाद में सीधे सीधे ग्राउंड का पैमाइश होकर के ये ग्राउंड जो वो तैयार हो जाएगा। अगला फोटो काफी प्रेरित करेगा, ये देख सकते हैं भाई साहब, जितने भी आपसे पहले जो आपके सीनियर लोग हैं ना वो एकदम ग्राउंड को साफ सफाई में लगे हुए हैं कि जिस तरीके से देखो पूरा का पूरा देख सकते हैं आप, ये गोल चक्कर है, ये पूरा देख रहे हैं आप, गोल चक्कर है। और देखो यहाँ पर कितनी लंबी चौड़ी जो घास है वो खड़ी हुई है। मतलब ये हुआ कि ग्राउंड की साफ सफाई से मतलब साफ है कि आपका जो फिजिकल है भाई बहुत जल्दी होने वाला है। अब ये सवाल मत करना सर जी आज या कल में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे देखिएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन ना मेरे भाई वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। जब तक कि आपको ज्वाइनिंग लेटर और पहली सैलरी नहीं आ जाती तब तक आपके सवाल खत्म नहीं होने वाले हैं। समझ में बात आ गया नहीं आ गया? तो ऐसे में अभी देखो रिवाइज्ड आंसर क्या है, थोड़ा सा संतुष्टि पाइएगा और इसके बाद मैं आपको सवाल बताता हूं कौन कौन से सवाल और कितने क्वेश्चंस जो वो गलत हुए थे। तो यहां पर थोड़ी सी आप पॉजिटिव एनर्जी लीजिएगा। रिजल्ट भले ही कल आ जाए, परसों आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, दीपावली के बाद आ जाए, वो चलेगा, लेकिन अब ये सवाल नहीं कि कितना दिन लगेगा, ये सवाल तो बिल्कुल आपके जहन में नहीं आना चाहिए। तो काफी प्यारा फोटो है ये, आप जो है वो आपने इस फोटो को जो है वो देख लिया। इसके बाद में देखिएगा अब मैं बात करता हूं किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस गलत थे, वो आप यहां पर देख पाएंगे। देखिएगा यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 की जो सेकंड शिफ्ट है, क्या देखिएगा यहां पर लिखा है 30 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर 6 क्वेश्चन जो है वो एकदम कैंसिल, मतलब गलत कर दिए गए हैं और दो के आंसर को 2 ऑप्शन माना है। मतलब अगर ए बी सी या डी, आपका ए था और उन्होंने डी माना था, लेकिन फिलहाल में जब ये आया तो दोनों को ही सही मान लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ देखिएगा, अब पहले 30 की सेकंड शिफ्ट बताता हूं। 6 क्वेश्चन अगर आपका जो है वो गलत हो गया, इधर 2 का डबल ऑप्शन मान लिया गया, मान लिए ए और बी ये दोनों मान लिया गया, मतलब सीधा सीधा बात है कि 6 क्वेश्चन जो गलत आए हुए हैं
इसका मतलब ये हुआ कि 6 के तो 6 हो गया, मतलब 12 नंबर तो यहाँ सीधे सीधे हो गए। और जिन्होंने भी ए बी दोनों ऑप्शन में जो उसमें दे रखा है अगर वो आया है तो मान लीजिएगा आपके यहाँ पर 4 नंबर यहाँ हो गए, और 12 और 4 होते हैं भैया 16। इसका मतलब आपके 16 नंबर बढ़ गए। अगर आपका 200 नंबर था तो अब आपके 216 तो ये हो गए, बताओ है कि नहीं। इसके साथ में अगर आपका बताओ 180 है, अगर इसमें 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 196 नंबर आपका यहाँ पर हो गया। मतलब सीधी सीधी बात है, ये तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको जो है मैं समझा रहा हूँ। तो आपका स्कोर देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया भाई, कितना ज़्यादा बढ़ गया। चलिए सेकंड शिफ्ट की बात कर लिया, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिएगा 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है मेरे भाई, उसका आप लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन गलत है, मतलब 6 नंबर यहाँ पर बन गए। 3 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, जिन्होंने भी दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी लगाया होगा मतलब उसके 4 नंबर, मतलब यहाँ पर 10 नंबर का इजाफा हो गया। समझ में बात आ रही नहीं आ रहा है। इसका 190 था, उसका 100 जो है 200 हो गया, और जिसका 170 था उसका 180 हो गया भाई। ये आपके सामने यहाँ पर मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। इसके बाद में हम आते हैं, आपका अगली शिफ्ट है 31 की सेकंड शिफ्ट है। क्या 31 की सेकंड शिफ्ट, यहाँ पर देखो 25 की सेकंड शिफ्ट देख लीजिएगा। 25 की सेकंड में 4 क्वेश्चन जो है वो हटा दिए गए। हटाने का मतलब कि पूरा नंबर मिलेगा, मतलब सीधे सीधे आपको 8 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपका 190 नंबर था तो अब आपका 198 नंबर जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। किसी का 160 था तो यहाँ पर 168 हो जाएगा, और ये काफ़ी अच्छे नंबर है। इसके बाद में देखो 31 की सेकंड शिफ्ट को देख लीजिएगा। 7 क्वेश्चन गलत है, मतलब 14 नंबर यहाँ पर बनते हैं। 3 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही है, मतलब 6 नंबर यहाँ बनते हैं, मतलब 20। और देख सकते हैं 31 की सेकंड शिफ्ट में 20 नंबर तो फाइनली बढ़ेंगे बढ़ेंगे मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 160 है तो 180 स्कोर बन गया आपका। अगर आपका 200 है तो आपका 220 बन गया। अगर आपका 280 है तो आपका मेरे भाई 300 बन गया, और 300 है तो मेरे भाई सीधी सीधी बात है, फिर तो भाई एकदम जांच तैयार के लिए तो आप तैयार रहो इंटरव्यू देने के लिए न्यूज़ चैनल के अंदर। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये हो गया, ठीक है। ये तो भाई ये तो बात ही अलग है। अब देखो 30 की फर्स्ट शिफ्ट देख लीजिएगा। 1 क्वेश्चन गलत है, मतलब 2 नंबर, और 2 क्वेश्चन मतलब अगर आपने दोनों ऑप्शन चुने मतलब 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पर इजाफा हो जाएगा। 200 तो 206, 190 तो 196 नंबर हो जाएंगे। इधर देखो 24 की सेकंड शिफ्ट देख लीजिएगा। 3 के मतलब 3 क्वेश्चन है जिसके 2 ऑप्शन सही हैं, मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर जो है वो आपको 3 क्वेश्चन है ना, मतलब 6 नंबर जो मेरे भाई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 23 की जो सेकंड शिफ्ट है वो आप देख लीजिएगा। जो अभी तक मेरे पास में डाटा जो मिला हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अन्य शिफ्ट है वो मैं बता दूंगा। 23 की सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, 4 क्वेश्चन, 4 के ऑप्शन जो है वो चेंज हैं, बदले हुए हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे 8 नंबर और 4 के 2 ऑप्शन ए बी जो है मान लिया गया है, मतलब 4 क्वेश्चन के 2 है ना। तो इसका मतलब है कि 8 नंबर जो है वो यहाँ पर मतलब 16 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। और मतलब बोला ना 4 के मतलब 4 क्वेश्चन के ऑप्शन ही बदले गए हैं, ऑप्शन ही बदले, मतलब ऐसा हुआ होगा जैसे आप सुनिएगा, इसे थोड़ा सा आप डिलीट करिएगा, इसे थोड़ा माफी चाहूंगा गलत समझा मैं। यहाँ पर देखो अगर आपके ऑप्शन गलत चेंज हो गए, मतलब समझिएगा पहले जो आंसर की आई थी उसमें उत्तर था ए, अब जो आंसर की आई है उसमें उसी सवाल का उत्तर है बी, तो फाइनली अब बी माना जाएगा। जिन्होंने बी कर रखा है उनका तो सही है, उनके लिए तो सीधे सीधे जो है वो 8 नंबर यहाँ पर मिलेंगे मिलेंगे। और जिन्होंने पहले ए के अकॉर्डिंग अपने नंबर बताए थे, मतलब कि अब मान लो 3 सवाल थे और तीनों में उनका जो है वो जो ऑप्शन था वो अब परिवर्तन हो गया है, तो पहले तो सीधे सीधे बात है कि उनके जो है वो 6 नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है जो फाइनल आंसर की आई है उसके अंदर जो ऑप्शन माना गया है इन 3 सवालों का, इन 4 सवालों का सॉरी, तो इसका मतलब वो वाले जो है वो नंबर बढ़ जाएंगे। अब आप देख लीजिएगा जो जो सवाल है उनमें आप अपने नंबर बढ़ा लीजिएगा। अगर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर की दे रखी है उसमें अगर उत्तर बैठ रहा है तो फिर आपके 8 नंबर बढ़ जाएंगे। और देख सकते हैं 4 के यहाँ 2 ऑप्शन चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 8 नंबर, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 नंबर। अब एक बात बताओ 31 में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सीधे सीधे 14 नंबर ये हो जाते हैं, 3 के कितने होते हैं 6 नंबर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 20 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 31 की सेकंड में 20 नंबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 23 की जो सेकंड शिफ्ट है मेरे भाई, यहाँ पर भी जो है देख सकते हैं यहाँ पर 16 नंबर का इजाफा होता है इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद में देखिएगा 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो मैं आपको बहुत जल्दी जो है वो आपको
पूरा चेक करने के बाद में आपको मैं बताने वाला हूं। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो देखो आपको वीडियो को यार लाइक करना है। इसके बाद में 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो जितने भी सवाल जिनमें भी चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा यार ये अपडेट आया। आपको भी मैं हिम्मत बनाता रहा कि आप चिंता मत करिएगा। कल आपको बोला था ग्राउंड तैयार हो रहे, देखो जो हमारे सामने जो साफ साफ हमें दिख रहा है वही आपको हम बता सकते हैं। आपको पता है कुछ भी लीक हो जाए, कुछ भी कोई भी चीज आगे पीछे हो सकती है, लेकिन भाई यूपी पुलिस के अंदर जो नोटिस होता है ना मेरे भाई, वो कभी भी इधर उधर नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी जो है बड़ी बात है। और इस भर्ती ने तो भाई एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया हर चीज के अंदर। तो ऐसे में आपका जो ग्राउंड है मेरे भाई वो सबके सब तैयार हो रहे हैं। तो इसका मतलब अब एक नॉर्मली अगर हम आइडिया लगाएं, मतलब तुक्का लगाएं। अब एक बात बताइएगा, आज हो गई 30 तारीख, क्या हो गई 30 तारीख हो गई। अच्छा, नॉर्मल आइडिया कि भैया रिवाइज्ड आंसर की आ गई। अब आपको क्या लगता है, देखो भाई दो ऑप्शन, इसकी दो कंडीशन बनती हैं। अगर मैं कंडीशन फर्स्ट की बोलता हूं तो जो कल नोटिस आया था कि भाई देखो डीबीपीएसटी में यूज होने वाली मशीनों को सही करा लो, उसमें 1 हफ्ते का समय मांगा गया था। सप्ताह कहने की बात होती है मेरे भाई, कहने की बात होती है, क्योंकि आपको पता है रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद में 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाता है। फिर भी अब मान लीजिए कि दीपावली 3 तारीख तक तो पूरा शेड्यूल बिजी मान लीजिएगा, पूरा शेड्यूल बिजी मान लीजिएगा। इसके बाद में आप ये लेकर चलिएगा कि 4 से और 10 तारीख, ये जो भाई ये तारीख है ना मेरे भाई, ये तारीख बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए। क्या ये तारीख बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि इसके अंदर मेरे भाई पूरा मतलब समझ लो 99% बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 9% बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट की अब चिंता छोड़ दो, रनिंग बना लो। 25 से ऊपर आ रहा है तो टेंशन वाली बात है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर नीचे आ रहा है तो वेल एंड गुड। अच्छा, दूसरी बात, एक कंडीशन तो मैंने कल वाले नोटिस के अकॉर्डिंग बताई। दूसरी कंडीशन वास्तविकता क्या है, देखो अभी जिस तरीके से, अब स्वाभाविक सी बात है कि 3-4 दिन का टाइम मिलेगा, 3-4 दिन का टाइम मिलेगा पुलिस लाइन में रहने वाले जो ग्राउंड जहां पर होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अब देखो पुलिस में ऐसा तो नहीं त्योहारों पर छुट्टी सबको भेज दिया, ऐसा नहीं है भाई, काम चलता रहेगा। अगर कोई जिम्मेदारी मिल गई तो उसको जो कमांडेंट साहब होते हैं या फिर वहां के आरआई साहब होते हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय पूरा, उस समय के दौरान जो होता है पूरी तैयारी करवाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में दिवाली के तुरंत बाद जैसा मुझे लगता है। और दूसरी बात यार, अभी क्या है मेरे भाई 30 तारीख है, क्या कल तो छुट्टी है, कल तो 31 है, सीधी बात है, कल तो छुट्टी है। आप देखो रिवाइज आंसर की आ गई, इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज ये है कि आज हो सकता है कि शाम को जो है वो रिजल्ट आ जाए। क्या आज हो सकता है कि 30 की शाम को जो है मेरे भाई रिजल्ट आ सकता है। अगर सब चीज तैयार होंगी तो रिजल्ट आ सकता है। मान लो उसके अंदर लिख रहा होगा कि 8 से 10 दिन बाद जो आपका डीबीपीएसटी है, तो ऐसा पॉसिबल है। रिजल्ट प्रदर्शित करने में कोई बड़ी बात नहीं है। डीबीपीएसटी 8-10 दिन बाद हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी यहां पर है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आपको तैयार रहना है। और तैयारी के अलावा आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करिएगा मेरे भाई, दौड़ की तैयारी करिएगा। अच्छा है, देख सकते हैं कितना नंबर बढ़ गया भाई, कितना नंबर बढ़ गया। चलिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपके जो भी कमेंट आएंगे उनको मैं रीड करके जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको तुरंत जो उस पर वीडियो ला करके आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।